तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है भाई टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटली। सारे के सारे क्या है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब देखो इसमें आता है भैया हम लोग के टेस्टिस, इसमें आता है क्या टेस्टिस, ठीक है। इसमें आता है भाई हम लोग क्या था, और एसेसरी डक्ट इसमें आता है भाई क्या था, इसमें बताओ जरा, एसेसरी डक्ट, ठीक है। इसमें आता है भाई एसेसरी ग्लैंड, ठीक, इसमें आता है एसेसरी डक्ट, इसमें आता है भाई एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड आप देखो इसमें आता है एसेसरी ग्लैंड, और क्या देते हैं बताओ इसमें, और आता है भाई एसेसरी ग्लैंड, ठीक, एसेसरी ग्लैंड इसमें आता है, ठीक है। और आखिर में और क्या आता है इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें आता है भैया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, समझ जाए। इसमें आता है और क्या बताओ क्या था भाई इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि भाई क्या बताओ जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ये भी भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। जेनिटेलिया ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है भाई पार्ट ये होता है, समझ गए आपको। टेस्टिस, टेस्टिस को बोला जाता है कि टेस्टिस क्या होता है बताओ सर, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। टेस्टिस को बोलते हैं भाई कि टेस्टिस क्या होता है, ये होता है भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। इसको बोला जाता है भाई कि टेस्टिस जो कि है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक, जो कि क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो आखिर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि होता है भाई टेस्टिस, आखिर में क्यों बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि टेस्टिस दो काम करता है भैया, टेस्टिस दो काम करता है। एक तो एक गेमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक, एक तो क्या करता है भाई गेमेट का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा ये क्या करता है बताओ जरा, दूसरा भैया ये हम लोग का हार्मोन का सिंथेसिस भी करता है। ये भाई क्या करता है, दूसरा फंक्शन इसका है भैया हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। हार्मोन का ये सिंथेसिस करता है, ठीक है। हार्मोन का भी ये क्या करता है भाई सिंथेसिस करता है, ठीक। तो आपको ये समझ है कि टेस्टिस का भैया दो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, एक तो गेमेट का फॉर्मेशन और दूसरा ये क्या करता है भाई हार्मोन का सिंथेसिस। इसीलिए क्या बोलते हैं टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि भाई टेस्टिस को बोला जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एसेसरी डक्ट। तो आखिर में भाई एसेसरी डक्ट में हम लोग क्या आते हैं बताओ, इसमें आता है भाई रेटिटेस्टिस, इसमें देखो रेटिटेस्टिस, ठीक है, रेटिटेस्टिस इसमें आता है, और क्या बताओ इसमें आता है भैया रेटिटेस्टिस, इसमें आता है जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इसमें आता है भाई वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया आता है इसमें रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। इसमें आते हैं और क्या बताओ इसमें एपिडिडाइमिस, इसमें और आता है भैया एपिडिडाइमिस, 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 ठीक है, एपिडिडाइमिस। और क्या आता है इसमें वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस भी आता है, ठीक। इसमें हम लोग आता है भैया वास डिफरेंस भी आता है, ठीक है, वास डिफरेंस भी इसमें आते हैं, ठीक, समझ है आपको। तो आपको ये चीज आपको समझ जाए कि एक्चुअल भैया एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में आते हैं आपको कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं ये आपको समझ है। इसमें आते हैं आप देख सकते हो, इसमें हम लोग कहते हैं क्या रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, ठीक है, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये सारे के सारे हम लोग के क्या भैया बताओ जरा एसेसरी डक्ट, ये है भाई एसेसरी डक्ट है, समझे। फिर बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो आखिर में हम लोग के एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड तीन टाइप के एसेसरी ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, सेमाइनल वेसिकल, पोस्ट्रेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, समझे। तीन टाइप के हम लोग क्या करेंगे एसेसरी ग्लैंड को पढ़ेंगे भैया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेमाइनल वेसिकल के बारे में, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो ग्लैंड है जिसे बोलते हैं भैया पोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड। एंड थर्ड टाइप का जो ग्लैंड है जिसे बोला जाता है भाई बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे बोलते हैं क्या भाई बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो तीन टाइप के हम लोग ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, सेमाइनल वेसिकल, पोस्ट्रेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को भाई पढ़ेंगे, समझे बात को। फिर हम लोग के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है भैया हम लोग क्या बताओ, इसमें आता है भाई पेनिस, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है पेनिस, तो पेनिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको कंप्लीट समझ जाए कि कौन कौन सी चीज को भाई हम लोग
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बात नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया टेस्टिस के बारे में। तो आपको एक चीज तो पता लग गया कि टेस्टिस जो कि भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और आखिर में क्यों हम लोग टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, इसका रीजन भी आपको पता लग गया कि एक्चुअल में कि टेस्टिस का दो फंक्शन होता है भैया, टू फंक्शन टेस्टिस जो कि परफॉर्म करते हैं। एक तो ये गेमेट का फॉर्मेशन करता है और दूसरा ये हार्मोन का सिंथेसिस करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए बताओ जरा टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि भाई बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके और भी फंक्शन और भी इसके स्ट्रक्चर, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अब, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप ध्यान से भाई कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ते जाओ, हो सके तो नोट डाउन भी करते जाओ। ठीक है, चलो भाई, तो आखिर में बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो आप देखो ध्यान से भाई, टेस्टिस जो होता है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लेंथ, साइज, शेप, सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेस्टिस सबसे पहले बात करते हैं भैया हम लोग इसके शेप के बारे में। कौन से शेप का होता है बताओ जरा, टेस्टिस ओवल शेप का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, टेस्टिस का ओवल शेप होता है, ओवल शेप का ये होता है टेस्टिस का। अगर हम लोग बात करें लेंथ के बारे में, ठीक, इसका लेंथ कितना होता है टेस्टिस का बताओ सर। इसका जो लेंथ है भाई ये होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ होता है कितना बताओ, 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर इसका होता है लेंथ। ठीक है, इसका जो विड्थ है, टेस्टिस का जो विड्थ है कितना होता है भाई बताओ। इसका जो विड्थ है ये होता है भाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसका जो विड्थ है कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका होता है विड्थ। समझ गए आपको। तो टेस्टिस जो कि इसका ओवल शेप होता है, इसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, इसका जो विड्थ ये 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। समझ गए आपको। आखिर जो टेस्टिस आप ध्यान से समझो, टेस्टिस का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, टेस्टिस आप देखो भैया, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलता है, ऐसी टेस्टिस होता है। ठीक, किडनी नहीं है भाई, ये टेस्टिस है, समझे, किडनी मत समझना, टेस्टिस है। समझ गए आपको। आखिर में इसमें आप समझो कि भाई ये स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस इसके इनसाइड है, टेस्टिस जो कि स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये टेस्टिस आप देखो, ये स्क्रोटम में क्या भाई, टेस्टिस जो कि भाई स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि टेस्टिस जो कि भाई स्क्रोटम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम इनसाइड स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। और ये स्क्रोटम कहाँ होता है भाई, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो आखिर में हम लोग बात करेंगे भैया टेस्टिस कहाँ होता है प्रेजेंट, इसका लोकेशन क्या है। आप देखो इसका लोकेशन बात करते हैं भाई, ओवल शेप, ये ओवल शेप है। ठीक है, तो आखिर में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले क्या बात करेंगे बताओ जरा, इसका लोकेशन। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि टेस्टिस कहाँ होता है, लोकेटेड भैया, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। लोकेटेड कहाँ होता है भैया बताओ, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ होता है भैया, कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये क्या होता है टेस्टिस जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, समझे। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो कि क्या होता है भाई, टेस्टिस जो कि प्रेजेंट होता है। आखिर में आप समझो कि बिफोर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, आप समझ, जब फीमेल, जब क्या होता है, जब जेस्टेशन पीरियड जब चलता है भाई, तो अब 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, टेस्टिस जो कि भाई आप एब्डोमेन से बताओ सर, एब्डोमेन से डिसेंड कर जाता है, समझे, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, समझे, उसके अंदर टेस्टिस जो कि भैया ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डिसेंड कर जाता है। समझ गए आपको। तो आखिर में टेस्टिस बिफोर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन आप समझो कि ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो कि टेस्टिस क्या एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं स्क्रोटम के अंदर ये डिसेंड कर जाता है। समझ गए आपको। टेस्टिस जो कि भैया लोकेटेड होता है कहाँ, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बोल सकते हैं ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, समझे। तो ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपको चीज भाई अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक, ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, समझे बात को भाई, क्लियर। तो ये तो आपको कंप्लीट समझ जाएगा। और आप समझो कि टेस्टिस है, टेस्टिस जो कि भैया क्या बताओ यार, जो कि क्या, जो कि स्क्रोटम के साथ
क्या होता है, स्क्रोटम के साथ अटैच्ड होता है। ये समझो टेस्टिस जो कि स्क्रोटम, ये क्या भैया, ये है स्क्रोटम, ये है भाई स्क्रोटम। स्क्रोटम के साथ ये क्या होता है भैया, अटैच होता है, समझे। टेस्टिस स्क्रोटम के साथ जुड़ा हुआ होता है भाई। स्क्रोटम के साथ क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है किसके थ्रू, बताओ जरा। ये स्क्रोटम के साथ जुड़ा हुआ होता है भैया गोबर्नाक्यूलम के थ्रू, समझे। तो आखिर में ये जो टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच है किसके थ्रू, बताओ, ये गोबर्नाक्यूलम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया गोबर्नाक्यूलम, ठीक, गोबर्नाक्यूलम के थ्रू, गोबर्नाक्यूलम के थ्रू, ठीक है, समझे बात को। गोबर्नाक्यूलम के थ्रू भैया क्या होता है, बताओ जरा। टेस्टिस जो कि स्क्रोटम से अटैच्ड होता है, ठीक है, टेस्टिस जो कि भाई स्क्रोटम से क्या होता है भैया, अटैच्ड होता है। समझ गए आपको, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब बात करते हैं आखिर में भाई क्या कि स्क्रोटम, आखिर टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है प्रेजेंट। टेस्टिस जैसे कि ओवरी एब्डोमेन में होता है प्रेजेंट, फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी जो कि एब्डोमेन में ही होता है, लेकिन टेस्टिस क्यों भैया इस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आखिर में टेस्टिस क्यों होता है प्रेजेंट। क्या रीजन है भैया टेस्टिस का बाहर होना, समझ गए आपको। क्योंकि भैया बताओ जरा, स्क्रोटम क्या करता है पता, स्क्रोटम का मेन फंक्शन होता है कि ये 2 से 2.5 लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। जितना भी हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर है उससे आप बताओ जरा 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है स्क्रोटम। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आप समझो कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, सब पता है आपको। 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अप्रोक्सीमेटली 34 to 35 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए बताओ जरा स्क्रोटम क्या करता है भैया, 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जिससे भैया क्या हो सके, जिससे भाई स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके अच्छे से, समझे बात को, ठीक है। तो बोल सकता है कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है भैया, स्क्रोटम आखिर में क्या करता है बताओ, ये क्या करता है, इसका फंक्शन है हेल्प इन मेंटेनिंग, आप समझो कि हेल्प इन मेंटेनिंग लो, ठीक, हेल्प इन मेंटेनिंग 2 से 2.5 डिग्री लो बॉडी टेम्परेचर, समझे। तो हेल्प इन 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर, मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, ठीक है, मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, मेंटेनिंग किसको मेंटेन करता है ये लो, मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, समझ है आपको, मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज आपको भैया पता होना चाहिए कि किसमें हेल्प करता है भैया, 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मेंटेन करने में, समझे। 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मेंटेन करने में भैया स्क्रोटम जो कि हेल्प करता है, समझे। तो ये चीज आपको कंप्लीट समझ भाई आया होगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको कंप्लीट हर चीज आपको क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं, ये तो आपने समझ लिया कि आखिर में टेस्टिस का शेप, लेंथ, विड्थ, ये सारे चीज के बारे में भैया आपने जान लिया, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये भी आपने देख लिया, ये भी आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, अब देखो कि टेस्टिस, ठीक है, हर एक टेस्टिस में आपको पता होना चाहिए कि हर एक टेस्टिस में क्या होता है भैया 250 कंपार्टमेंट, ठीक है। आप देखो कि इस टेस्टिस, ठीक है, हर एक टेस्टिस में, इस टेस्टिस में क्या होता है 250 कंपार्टमेंट, ठीक है। तो हर एक टेस्टिस में आपको पता होना चाहिए कितने कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट, 250 क्या होता है भैया कंपार्टमेंट होते हैं। और ये कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इस कंपार्टमेंट को बोला जाता है कि इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं भाई टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, इसे बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, समझे ना। इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं भैया हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो आखिर में टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स इसको बोला जाता है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, समझिए आपको। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है भैया, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बताओ जरा हम लोग के क्या होता है 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप देखो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है भाई, इसमें 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। सेमनीफेरस
क्या भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भाई प्रेजेंट होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर है जहां पर क्या होता है भैया, यही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, समझे ना। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाई स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझे ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही भाई स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि होता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपसे क्वेश्चन भाई घुमा फिरा कर पूछा जाए, कितने भैया, कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में होते हैं, एक टेस्टिस में, वन टेस्टिस में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। तो आप देखो, अगर देखो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में भैया 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अगर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है भैया, वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है कहाँ, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, तो कितने कितने हो जाएंगे भैया, टोटल 250 कंपार्टमेंट है, तो मतलब 250 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि भैया प्रेजेंट होंगे सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप बताओ जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 हम लोग के क्या हो सकते हैं, अगर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है तो आखिर में कितने कितने टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं भैया, 250 कंपार्टमेंट है तो टोटल भाई 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं प्रेजेंट। तो बोल सकते हो क्या भैया, हाँ ठीक है, हर एक टेस्टिस में आप बताओ जरा, ईच टेस्टिस में आप बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते, ईच टेस्टिस में 250 से 750, ठीक है, 250 से 750, 250 से अभी कितना, 250 से 750, ठीक है, 250 से 750 क्या हो सकते हैं भैया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि भैया प्रेजेंट हो सकता है, समझ है। आई होप भैया आपको कंप्लीट समझ है, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो हर एक टेस्टिस में भैया आप देख सकते हो कि 250 से 750, 250 से 750 क्या हो सकता है भैया, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट हो सकता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि भैया इसमें प्रेजेंट बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ जाए कि इसका क्या एक्चुअल भैया, इसके हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक लोब्यूल्स में ईच लोब्यूल्स में क्या होता है, हर एक लोब्यूल्स में भैया 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए, आप देख सकते हो अच्छे से भाई, इसको अब अच्छे से आप देख सकते हो, किसी भी टाइप के इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझे ना। चलो भाई अब बात करते हैं, आप देखो भाई ये तो आपको समझ आया क्लियर। अब बात करते हैं एक्चुअल में हम लोग टेस्टिस के कवरिंग के बारे में, टेस्टिस के कवरिंग को डिस्कस करेंगे जो कि भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा है क्या भैया, इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो आखिर में कौन कौन से लेयर टेस्टिस को कवर करके रखे हैं भाई, उसको देखेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, आपके लिए तो सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा चीजें क्या आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप देखते जाओ, समझते जाओ और अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है। तो आप देखो भाई टेस्टिस, ठीक, हम लोग बात करते हैं भाई, क्या बात करेंगे, ध्यान से आप देखो, ठीक है। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर होगा, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप देखो भाई, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो भाई, अब आपको समझना है क्या, आपको ये समझ, ओवल शेप, किडनी शेप का नहीं, ये ओवल शेप का होता है, ठीक है, राजमा शेप का नहीं होता है भैया, राजमा शेप का तो आपका किडनी होता है, ये होता है ओवल शेप का, ये होता है भाई ओवल शेप का, ठीक है। तो टेस्टिस होता है भाई ओवल शेप का, ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि ओवल शेप का होता है, ठीक है। और इसमें 250 कंपार्टमेंट, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे जिससे आपको समझ आए, अच्छे से आपको दिखे, ठीक है, बस यहाँ ये ठीक, ये आपका बेस्ट है। आप देखो भाई, आप देखो ये बेस्ट बन के डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसमें ये टेस्टिस है, ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि ईच हर एक टेस्टिस में 250 क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें आपको 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल भाई, इसमें 250 कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो इसमें आपको 250 कंपार्टमेंट आपको इसमें भाई देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसमें 250 कंपार्टमेंट जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो भाई इसको, ये बन गया भाई कंपार्टमेंट, ये हम लोग का क्या बन गया, ये बन गया भाई। ऐसे ऐसे आप समझो, ऐसे 250 कंपार्टमेंट आपको टेस्टिस में भाई देखने को मिलेंगे। समझ इसमें भैया ऐसे आपको 250 कंपार्टमेंट आपको टेस्टिस में भाई देखने को मिलेंगे। समझे बात को, समझे ना। तो ऐसे आपको 250 कंपार्टमेंट देखने को भैया मिलेंगे। समझे, इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है बताओ जरा। इस कंपार्टमेंट को भैया हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसे बोलते हैं। समझ है आपको। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, इसमें भैया सेमनीफेरस ट्यूब, इसमें क्या होता है, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। समझे, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। समझे, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। समझे बात को। ये देखो इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ है। इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको आई होप देखने को भाई मिल रहे हैं। भैया आपको देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या, ये है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, आपको देख रहे, आई होप ये आपको भैया दिख रहा होगा। ठीक है, ये भैया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं भैया प्रेजेंट। ठीक, तो ये आप ध्यान से आप देखो, ये भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि होते हैं प्रेजेंट भाई। ठीक, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये भाई ये है क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है। तो आई होप भाई आपको समझ आ रहा होगा, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो भैया, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा भाई। अब देखो बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें हम आपको ये समझ आया ना कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 1 से 3 क्या हो सकता है भैया, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि भैया प्रेजेंट हो सकते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आपको समझ आया, ये आपको समझ आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो भैया टेस्टिस का जो सबसे बाहर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग टेस्टिस का जिसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेजाइनालिस। समझे, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो टेस्टिस का है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस। समझे, टेस्टिस का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेजिनालिस बोलते हैं। जो मिडिल कवरिंग टेस्टिस का जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोला जाता है क्या बताओ सर, मिडिल कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो मिडिल कवरिंग को बोलते हैं भैया, जो मिडिल लेयर है टेस्टिस का जो मिडिल लेयर है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस का जो मिडिल लेयर है भैया इसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं भैया, वेजिनालिस। सबसे मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर को बोलते हैं एल्ब्यूजिनिया। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है वस्कुलोसा। क्या बोलते हैं भैया, ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा। समझ गए आपको, तो ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो ये चीज आपको भी अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं भैया, वेजिनालिस। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, एल्ब्यूजिनिया। और सबसे इनर मोस्ट लेयर टेस्टिस का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है वस्कुलोसा। समझे, टेस्टिस का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको भैया हम लोग ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा जिसको भाई हम लोग बोलते हैं। समझे ना। अब देखो ये तो है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये आपको जो स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको बोलते, इसको क्या, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। समझे, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। समझे बात को। और ये देखो ये है भाई रेटिटेस्टिस। ये है, आप देखो यहाँ पर डक्ट, यहाँ पर भाई बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पर डक्ट फॉर्म होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो डक्ट, यहाँ पर जो आपको भाई ये डक्ट देखने को मिल रहा है, ये डक्ट जो कि भाई आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको भाई डक्ट देखने को मिल रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, ये जो आपको यहाँ पर भाई डक्ट देखने को मिलेंगे इसको बोलते हैं भाई हम लोग क्या, बताओ जरा,
इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं भैया हम लोग रेटी टेस्टिस। यहाँ पर जो आपको नेटवर्क ऑफ डक्ट, यहाँ पर जो क्या नेटवर्क ऑफ डक्ट आपको यहाँ पर भाई देखने को मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेटी टेस्टिस, समझे। तो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट जो कि प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है भाई रेटी टेस्टिस, समझे ना। तो ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट जो आपको यहाँ पर भाई देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ये जो नेटवर्क ऑफ डक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है रेटी टेस्टिस। इसको बोलते हैं क्या भाई, रेटी टेस्टिस, समझे, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस, समझे, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। और इनसे जो भाई आप देखो, इनसे जो डक्ट बाहर आता है, इनसे जो भाई क्या, इससे जो डक्ट बाहर आता है, ठीक है, रेटी टेस्टिस से जो डक्ट, ठीक है, जो रेटी टेस्टिस से डक्ट अराइज होता है, जो रेटी टेस्टिस से डक्ट अराइज होता है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, वासा इफ्रेंसिया, समझे। तो रेटी टेस्टिस से आप देखो जो डक्ट अराइज होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया वासा इफ्रेंसिया, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया, समझे। तो रेटी टेस्टिस से जो भी डक्ट अराइज होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया, इसे बोलते हैं क्या भाई, वासा इफ्रेंसिया, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, समझे। अब ये देखो, और फिर उसके बाद वासा इफ्रेंसिया से कौन सा डक्ट फॉर्म होता है भैया, वासा इफ्रेंसिया से भैया हम लोग का फिर एपिडिडाइमिस। अब देखो कौन सा, अब देखो भैया कौन सा डक्ट फॉर्म होता है, ये है एपिडिडाइमिस। ये क्या है भाई, ये देखो ये है भाई एपिडिडाइमिस, ये है एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं कॉमा शेप होता है, ये है भाई एपिडिडाइमिस, समझे, ये है क्या एपिडिडाइमिस, समझे। तो कॉमा शेप एक ऐसा होता है, आप देख सकते हैं कॉमा शेप का, ये कॉमा शेप का होता है, ये भाई क्या है, ये कॉमा शेप का होता है एपिडिडाइमिस, समझ है आपको। तो एपिडिडाइमिस जो कि भाई क्या होता है, कॉमा शेप का, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे तो आपको समझ आए कि एपिडिडाइमिस कौन से शेप का होता है, ये भाई होता है कॉमा शेप का, ये होता है कॉमा शेप का, ये होता है, ठीक है। ये देखो ये है एपिडिडाइमिस, ये भाई ये है एपिडिडाइमिस, ये क्या है, ये है देखो एपिडिडाइमिस, ठीक, इसको बोलते हैं भाई हम लोग एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जो कि इसको बोला जाता है, एपिडिडाइमिस जो कि इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भाई एपिडिडाइमिस बोलते हैं, कॉमा शेप का होता है। ये कैसा होता है भाई, ये होता है कॉमा शेप का, आप देख सकते हो कि कॉमा शेप का ये होता है, ठीक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया, कॉमा शेप का तो होता है, ठीक है। और आखिर में इसका ये हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, कॉमा शेप का होता है भाई और हाईली क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या प्रोवाइड करता है भैया, ये प्रोवाइड करता है क्या, ये क्या करता है बताओ, स्टोरेज, ये स्टोरेज करता है स्पर्म का स्टोरेज करता है भैया, स्टोर, ठीक है, स्टोरेज। आप बताओ जरा, इसका दो फंक्शन होता है, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, इसका दो फंक्शन होता है भैया, स्टोरेज एंड प्रोवाइड। स्टोरेज करता है और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है भैया फंक्शनल मैच्योरेशन, समझे। तो आखिर में एपिडिडाइमिस दो काम करता है, पहला काम तो स्टोरेज का, स्पर्म का, ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है, कौन, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस जो कि स्पर्म को भाई स्टोर करके रखता है और आखिर में स्टोरेज और इसका और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है भैया, क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, आप देखो प्रोवाइड क्या, ये प्रोवाइड करता है भैया मोटिलिटी एंड बताओ क्या भैया, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये प्रोवाइड करता है, क्या बताओ जाए, ये प्रोवाइड करता है भैया मोटिलिटी, ये स्पर्म को भैया मोटिलिटी जो कि प्रोवाइड करता है, और ये भाई फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो कि प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को भैया फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, समझ जाए आपको, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो कि भैया प्रोवाइड करता है किसको भाई, ये स्पर्म को, समझे बात को। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में एपिडिडाइमिस कॉमा शेप का होता है, कौन से शेप का, कॉमा शेप का, हाईली क्वाइल्ड होता है, आखिर में स्पर्म का स्टोरेज करता है और उसका क्या प्रोवाइड करता है, उसको भाई स्पर्म को स्टोर करके रखता है और उसको क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है क्या, स्पर्म को मोटिलिटी और ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो कि एपिडिडाइमिस ही प्रोवाइड करता है, जो कि भाई एपिडिडाइमिस ही क्या करता है बताओ जरा, ये प्रोवाइड करता है, समझ गए आपको, यहाँ तक आपने समझ लिया। और ये जो डक्ट आप देखो, ये डक्ट जो कि ऊपर की तरह
लूप बना रहा है भाई, ये डक्ट क्या करता है बताओ जरा, ये वास्ट डिफरेंस है, ये वास्ट डिफरेंस है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड क्या बनाता है, लूप फॉर्म करता है, समझे। इस डक्ट को बोलते हैं क्या भाई, इस डक्ट को बोला जाता है वास्ट डिफरेंस, समझे। तो इस डक्ट को बोलते हैं क्या भैया, वास्ट डिफरेंस। या यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड क्या करता है बताओ जरा, ये लूप फॉर्म करता है, समझे ना। तो डक्ट को बोलते हैं वास्ट डिफरेंस जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड क्या करता है भैया, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड ये लूप फॉर्म करता है, समझे। ये लूप फॉर्म करता है कौन भैया, वास्ट डिफरेंस। हम लोग ने सारे एसेसरी डक्ट को भैया इसमें डिस्कस किया। हम लोग ने क्या किया भैया, सारे के सारे इसमें एसेसरी डक्ट को डिस्कस किया। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो भाई, ठीक है। कमेंट आप लिख सकते हो जिससे मैं आप पढ़ लूंगा बाद में, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आपने स्ट्रक्चर को देख लिया, टेस्टिस का स्ट्रक्चर को आपने देखा कि इसके कवरिंग के बारे में डिस्कस किया हम लोग ने, फिर डक्ट के बारे में डिस्कस किए, रेडी टेस्टिस हम लोग ने डिस्कस किया, बताओ हम लोग डिस्कस किया रेडी टेस्टिस, वासा फ्रेंसा। सबसे पहले स्पर्म कहाँ आएगा भैया, रेडी टेस्टिस में, रेडी टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएगा, फिर जाएगा वासा फ्रेंसा में, और वासा फ्रेंसा से स्पर्म किस में आएगा भैया, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से स्पर्म किस में आएगा, फिर वास डिफरेंस में। फिर कहाँ जाएगा भैया, वास डिफरेंस में। तो आपको आई होप कंप्लीट या आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ आया होगा, किसी भी टाइप का भैया इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। तो इसको अच्छे से आप लिख लो, काफी ज्यादा ये क्या भैया इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लिखो भाई, चलो भाई अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं भैया। आखिर में बच्ची थी, छोटी सी बच्ची आ गई थी भाई, ठीक, उसीलिए उसको भगाने गया था। तो आखिर में बात करेंगे भाई हम लोग क्या, टेस्टिस के बारे में, ठीक है। अब देखो भैया आखिर में बात करते हैं कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में आप बताओ जरा भाई इसमें हम आते हैं क्या। इसमें तो आपको ये समझ आया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें क्या होते हैं आपको समझ है, इसमें होता है भाई, आप देखो ये जो टेस्टिस है, ये तो आपको समझ है कि यहाँ तक टेस्टिस में भैया क्या होता है, क्या क्या चीज होते हैं प्रेजेंट, आप देख सकते हो। ये तो आपको समझ है कि इसमें भाई होते हैं क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें होते हैं क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। एक तो इसमें हम लोग के होते हैं भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक तो इसमें होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। एक तो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और दूसरा इसमें होता है भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्पेस, ठीक है। जिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस, ये देखो भाई टेस्टिस है, ये टेस्टिस, ये टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ये भी, मतलब टेस्टिस के अंदर ये है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। टेस्टिस के इनसाइड ये क्या, ये है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो इसको यहाँ बनाते हैं जिससे आपको समझ, इसको यहाँ बनाते हैं जिससे आपको समझ आए। ये है देखो भाई टेस्टिस के अंदर क्या है, ये है भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या है बताओ जरा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के क्या होते हैं भैया, सेल, इसमें दो टाइप के होते हैं सेल, इसमें दो टाइप के होते हैं सेल। एक को बोला जाता है सर्टोली सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं क्या, मेल जर्म सेल, समझे। तो इसमें दो टाइप के आपको सेल देखने को मिलेंगे, समझे। किसके अंदर भैया, टेस्टिस के अंदर तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल, इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, उसको पढ़ेंगे आगे। और देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो आपको भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आपको स्पेस, ये जो आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं क्या, बताओ जरा। इसके बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है, इसके बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोला जाता है क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, बताओ जरा, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, समझे। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, समझे। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है भैया, इंटरस्टिशियल स्पेस में बताओ जरा, इसमें इंटरस्टिशियल सेल, इसमें क्या क्या चीज होता है भैया, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इसमें क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट होते हैं बताओ तो भाई, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं बताओ तो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं भैया क्या, बताओ। इसमें होते हैं भैया इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल क्या होता है, इसमें इंटरस्टिशियल सेल होते हैं,
इंटरस्टिशियल सेल को ही क्या बोलते हैं, लिडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल को भाई लिडिक सेल इसे बोलते हैं, समझे ना। तो इंटरस्टिशियल सेल में इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल जिसको हम लोग लिडिक सेल भी बोलते हैं, इसमें होते हैं भैया हम लोग के ब्लड वेसल्स, इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, छोटे से ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसमें होते हैं क्या, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इसमें क्या होता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इसमें और क्या होते हैं भाई, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इसमें इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जैसे कि WBC, समझे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होते हैं भैया जैसे कि बताओ जरा, जैसे कि हम लोग के भैया इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, WBC, जो इसमें हम लोग के इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जो कि इसमें प्रेजेंट होता है जो कि है WBC। तो आपको समझ आया कि इंटरस्टिशियल स्पेस में भैया इंटरस्टिशियल सेल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिडिक सेल। आखिर में इंटरस्टिशियल सेल आखिर जिसको हम लोग लिडिक सेल बोलते हैं, कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करते हैं भैया, ये हार्मोन को करता है सिक्रेट जिसे बोलते हैं एंड्रोजन, समझे। तो ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोलते हैं भैया एंड्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, जिसको बोला जाता है भैया एंड्रोजन। और एंड्रोजन और मेनली कौन सा एंड्रोजन बताओ जरा, टेस्टोस्टेरोन, मेनली भैया कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, समझे ना, टेस्टोस्टेरोन, समझ गए आपको। तो आखिर में जो इंटरस्टिशियल सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लिडिक सेल, आखिर में कौन सा हार्मोन को ये सिक्रेट करते हैं बताओ, ये कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करते हैं भाई, एंड्रोजन। और इस एंड्रोजन को मेनली कौन सा एंड्रोजन बताओ, मेनली ये कौन सा एंड्रोजन भैया, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा एंड्रोजन बताओ जरा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, समझ गए आपको। अब देखो भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल, या आप देखो इसमें दो टाइप के सेल, इसमें क्या है भाई, इसमें दो टाइप के सेल जो कि होते हैं प्रेजेंट, इसमें भैया दो टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। एक को बोलते हैं क्या, एक सेल को बोला जाता है भैया मेल जर्म सेल, ये देखो एक सेल को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक जो सेल होते हैं जिसको हम लोग मेल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो आपको बड़े बड़े से आपको जो सेल देखने को मिल रहे हैं भाई, इसको बोला जाता है कि इसको बोलते हैं भैया सर्टोली सेल, इसको बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल इसको बोलते हैं, सर्टोली सेल भैया इसको बोलते हैं, समझे। तो मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल को भाई बोला जाता है कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इसी से मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें होता है मियोसिस और इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है बताओ जरा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसी से भाई इसी सेल से स्पर्म बनते हैं। मेल जर्म सेल से क्या होता है, मेल जर्म सेल से बताओ जरा स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि होता है, समझ आपको। तो मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और इसी से भैया स्पर्म का जो कि फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझे ना। किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए भैया, हर एक चीज को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, स्पर्म का फॉर्मेशन इससे होता है, ठीक है। और सर्टोली सेल, अब बात करते हैं भैया हम लोग सर्टोली सेल के बारे में। सर्टोली सेल आखिर में क्या करता है बताओ सर, ये स्पर्म को जो डेवलपिंग स्पर्म उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है भैया, जो स्पर्म ग्रो कर रहे हैं भैया, जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उसको ये क्या करता है, सर्टोली सेल उसको भैया नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, समझिए बात को। तो बोल सकते हैं कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, ये भाई क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। तो प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। तो बोल सकते हैं भैया कि ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको भाई, स्पर्म को। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, आखिर में भैया ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको बताओ जरा, ये स्पर्म को भैया नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, समझे। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, और आखिर में क्या करता है ये सर्टोली सेल कौन सा आखिर में हार्मोन सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है, देखो सर्टोली सेल सिक्रेट करता है, पता है आपको, ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, ये भैया सिक्रेट करता है क्या, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर जो कि सिक्रेट करता है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर जो कि सिक्रेट करता है कौन भाई, सर्टोली सेल, कौन करता है, सर्टोली सेल, समझे। और ये सिक्रेट करता है बताओ क्या, और ये सिक्रेट करता है भैया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है बताओ जरा भैया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये सिक्रेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, समझे बात को भाई।
तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और क्या करता है सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है भैया एंटी मुलेरियन फैक्टर, समझे। एंटी मुलेरियन फैक्टर भी जो कि सर्टोली सेल सिक्रेट करता है भैया एंटी मुलेरियन फैक्टर। आखिर में मुलेरियन, आपने नाम सुना है मुलेरियन फैक्टर, आखिर में फीमेल डक्ट का, जो फीमेल डक्ट होता है उसका ये उसका ग्रोथ कराता है, समझे। तो मुलेरियन डक्ट जो आपने नाम सुना ओल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, जो मुलेरियन डक्ट होता है ये फीमेल डक्ट का फीमेल डेवलपमेंट, फीमेल ऑर्गेन फीमेल डक्ट का भैया डेवलपमेंट कराता है, और ओल्फियन डक्ट मेल पार्ट का डेवलपमेंट कराता है, समझ आपको। तो इसीलिए आप समझो कि सर्टोली सेल क्या करता है भैया, सर्टोली सेल ये सिक्रेट करता है क्या, सर्टोली सेल सिक्रेट करता है भैया एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये सिक्रेट करता है क्या बताओ, ये सिक्रेट करता है भैया एंटी मुलेरियन फैक्टर, जिससे भैया क्या ना हो, जिससे भैया आप बताओ जरा फीमेल पार्ट का ग्रोथ ना हो, जिससे मुलेरियन डक्ट का ग्रोथ ना हो। इसीलिए आप बताओ जरा सर्टोली सेल ये सिक्रेट करता है भैया एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर कौन सिक्रेट करता है, सर्टोली सेल, जिससे फीमेल पार्ट का ग्रोथ ना हो, समझे। उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसके ग्रोथ को भैया इनहिबिट करता है कौन, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर, समझ है आपको भैया। और भी काफी सारे फंक्शन, जितना बताऊं उतना ही कम है भैया, इतना याद रखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना लिख के आओगे एग्जाम में, इतना मतलब आप पढ़ के जाओगे तो आपका हर एक क्वेश्चन, चाहे आपका एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग, हर चीज आपको क्लियर होगा, मोर देन सफिशिएंट है भाई। यहाँ तक आप अच्छे से आप लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, आगे डिस्कस करेंगे, समझ गए आपको। तो ये तो इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो भैया तो आपको समझ जाएगा सर्टोली सेल भैया नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कि उसको स्पर्म को, और सिक्रेट करता है कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि भैया ये सिक्रेट करता है, ठीक है। कंप्लीट आपको समझ आया कि टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं भैया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें इंटरस्टिशियल सेल, ब्लड वेसल्स एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि एक्चुअल में आप देखो कि अब बात करते हैं भाई कौन कौन से ग्लैंड होता है, उसको कंप्लीट डिस्कस करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से भैया ग्लैंड्स जो कि भैया प्रेजेंट होते हैं, उसको आप देखना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं आप देखो, ठीक है। देखो तो इसमें आपको अच्छे से आपको समझना है भाई, ये है टेस्टिस, ये है भाई ये है टेस्टिस, आप देखो ये है टेस्टिस, ठीक है। ओवल शेप के टेस्टिस, ये क्या है भाई, ओवल शेप के टेस्टिस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ओवल शेप का टेस्टिस, ठीक, ओवल शेप का भी आपको टेस्टिस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो भाई ये थोड़ा सा छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे भाई टेस्टिस को, ये बन गया, ठीक है। अब देखो इनसे डक्ट, इनसे भैया डक्ट, इनसे डक्ट गया, ये है वास्ट डिफरेंस, ये है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये है भाई वास्ट डिफरेंस, ये क्या है भैया वास्ट डिफरेंस, समझे। ये यूरिनरी ब्लैडर है, देखो ये है भाई यूरिनरी ब्लैडर, इसको आप समझिए ये है क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ये है भाई यूरिनरी ब्लैडर, आप देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर है भाई, ये है क्या यूरिनरी ब्लैडर, समझ आपको, ये देख सकते हो ये है भाई यूरिनरी ब्लैडर, आप देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब देखो भाई ये तो यूरिनरी ब्लैडर बन गया, ठीक है। अब आपको क्या समझना है भैया, आपको ये समझना है भैया, क्या समझना है बताओ जरा, आपको ये समझना है कि एक्चुअल में ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब देखो भाई क्या देखोगे बताओ जरा, इसके बाहर आप देखो वास्ट डिफरेंस, क्या क्या है यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड वास्ट डिफरेंस, क्या फॉर्म क्या है, ये लूप फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड वास्ट डिफरेंस जो कि लूप फॉर्म क्या है भैया, ठीक है। तो ये वास्ट डिफरेंस आप देख सकते हो कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड ये लूप फॉर्म क्या है, ये लूप फॉर्म क्या है, समझ है आपको। और ये यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर क्या इसके पीछे भैया आपको सेमिनल वेसिकल देखने को मिलेंगे, यहाँ इसके पीछे आपको सेमिनल वेसिकल आपको इसके पीछे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देखो सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये है भाई सेमिनल वेसिकल, आप देखो ये है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये है भाई सेमिनल वेसिकल, ये आपको यहाँ पर सेमिनल वेसिकल आपको बिल्कुल यहाँ भाई देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल आपको सेमिनल वेसिकल देखने को भाई मिल जाएगा, ठीक है।
समझे। ये आपको यहाँ पर सेमिनल वेसिकल भाई देखने को मिल जाएगा, ये देखो ठीक है, समझे बात। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर भाई सेमिनल वेसिकल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है वास्ट डिफरेंस। ये क्या भैया, वास्ट डिफरेंस। थोड़ा सा बस लगेगा टाइम, क्योंकि भैया डायग्राम बनाने में आपको पता है, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में, सॉरी कॉपी में, ड्राइंग बुक में कभी ना कभी आपने डायग्राम तो बनाया होगा, या फिर प्रैक्टिकल बुक में भैया आपने बनाया होगा। तो आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि ड्राइंग बनाने में भैया कितना टाइम लगता है। आपको मेरे से ज़्यादा तो आपको एहसास होगा, आपको पता होगा, ठीक है भाई, समझे ना। अब बात करते हैं, देखो भैया तो वास्ट डिफरेंस, ये क्या भाई, वास्ट डिफरेंस है, ये तो भाई वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस है। अब देखो भैया ये वास्ट डिफरेंस, यहाँ पर आपको फुला हुआ सा पार्ट, ये आपको वास्ट डिफरेंस भैया, आपको ये फुला हुआ सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको वास्ट डिफरेंस के फुला हुआ सा पार्ट आपको देखो भैया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वास्ट डिफरेंस के यहाँ पर आपको भैया फुला हुआ सा पार्ट ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, समझ। आपको ये फुला हुआ सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, एम्पुला। फुला हुआ सा पार्ट एम्प्यूला, समझे। जो फुला हुआ सा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं भाई, समझे बात को। तो फुला हुआ सा पार्ट, फुला हुआ सा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है भैया एम्प्यूला, समझे ना। तो फुला हुआ सा पार्ट को बोलते हैं क्या, एम्प्यूला, समझे बात को। तो जो फुला हुआ सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या भाई, उसको बोला जाता है एम्प्यूला, समझे। और ये देखो ये भाई ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि ये एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये आप देखो ये एम्पुला है भैया, वास्ट डिफरेंस का बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये है भैया क्या, ये है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो ये देखो आप, ये है एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस, ठीक है, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस। और ये है भाई क्या, ये है भैया, इसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, इसे बोला जाता है भैया, इसे बोलते हैं भाई सेमिनल वेसिकल, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, इसे बोलते हैं। तो एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ये दोनों, ठीक है, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ये दोनों मिलकर भैया, दोनों मिलके क्या फॉर्म करता है, ये भैया एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों मिलके फॉर्म करते हैं क्या, बताओ जरा, इजैकुलेटरी डक्ट, ये दोनों मिलके भैया फॉर्म करते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, समझे। तो एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ये दोनों मिलके भैया फॉर्म करते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, ये दोनों मिलके भैया फॉर्म करते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, इसे बोलते हैं, देखो ये है भैया इजैकुलेटरी डक्ट, इसे बोला जाता है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, इसे बोलते हैं भाई इजैकुलेटरी डक्ट, इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि भाई इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसे बोलते हैं, समझे ना, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि भैया इसको इसे बोलते हैं, ठीक। अब देखो भाई ये है यूरेथ्रा, ये तो है यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखो भाई इजैकुलेटरी डक्ट इसे बोलते हैं, ठीक, ये देखो ये है, ये भाई यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है, समझे बात को, ये यूरेथ्रा। अब देखो भाई आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है भाई कि एक्चुअल में आपको ये समझना है, ये तो यूरेथ्रा है भाई, ये है ये यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ये देखो ये है भैया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये है यूरेथ्रा, ठीक है, अच्छे से आप देखो ये है भाई यूरेथ्रा। अब ये देखो इसमें यूरेथ्रा भी 3 टाइप के होते हैं भाई, तो आपको उतना तो आपको याद नहीं रखना है भैया, पोस्टेटिक यूरेथ्रा 3 टाइप के होते हैं, उतना क्या करोगे भाई, आपके सिलेबस में जितना आपको पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में दिया उतना ही आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, ये यूरेथ्रा, ठीक, समझ है आपको। अब देखते हैं भाई, आप देखते हैं हम लोग कि एक्चुअल में आप देखो, ये तो सेमिनल वेसिकल, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, और ये जो ग्लैंड उसके बाद होता है पोस्टेट, ये जो ग्लैंड होता है इसे बोलते हैं क्या, पोस्टेट, ये जो ग्लैंड होता है इसको बोलते हैं क्या भैया, इसको बोला जाता है पोस्टेट ग्लैंड, इसे बोलते हैं पोस्टेट ग्लैंड, इसे बोलते हैं क्या, पोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इसे बोलते हैं पोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड जो ग्लैंड होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला